गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें ये जो सिलसिला है खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से लगातार चल रहा है। इसमें निश्चित तौर पे सद्गुरु की कृपा है। राही जी हमेशा एक चीज़ कहते थे हम लोगों से कि शेयर किया करो, तो विशुद्ध रूप से ये शेयरिंग है। और सेल्फ टॉक बेसिकली नाम से अपना विषय स्पष्ट करता है। बेसिकली ये खुद से मुखातिब होने का ज़्यादा माध्यम है बनिस्बत कि आपके। तो निश्चित तौर पे क्योंकि शेयरिंग जुड़ी है और शेयरिंग जुड़ी है तो इस वजह से आपसे शेयर करता हूँ। माध्यम यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, या जो भी हमारे पास माध्यम है उन माध्यमों से। क्योंकि सेल्फ टॉक में हमने अलग अलग, आपने देखे होंगे वीडियो, अलग अलग विषय उठाए और अलग अलग विषयों को उठाते समय कोशिश ये की कि वो विषय उस दिन ख़त्म हो। लेकिन क्योंकि विषय बहुत विस्तार मांगता है कि उसमें विस्तृत चर्चा की जाए, फिर भी छोटे छोटे रूप में हमने कई बार कुछ न कुछ चर्चा की। मुख्यतः यदि देखा जाए तो जो ये दौर चल रहा है, जिस दौर में हम हैं 21वीं सदी के, आज 28 अप्रैल 2021 है। जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में और ख़ास तौर से भारत में जिस तरह की स्थिति है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रकृति चीज़ों को बैलेंस करती है और उसके लिए माध्यम कुछ भी होता है। और साइंस बहुत खोज कर रहा है, नो डाउट। मानव ने बहुत प्रगति की है, मंगल ग्रह तक पहुंच अपनी बनाई है, चंद्रमा में पहुंच ही चुके हैं। फिर भी जो करीब की चीज़ें हैं, जैसे एक अदृश्य वायरस पूरी मानव जाति के लिए एक अभिशाप बन गया है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पड़ोस का या घर के आंगन की चींटी से हम उतना मुखातिब नहीं हो पाए, उतना उसको जान नहीं पाए। ये ठीक है कि हम मंगल पे पहुंच गए हैं, चंद्रमा पे हमारे कदम पहुंच गए हैं, मंगल पे कहीं न कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम पहुंच गए हैं। तो एक बात तो ये हुई कि मानव की प्रगति 21वीं सदी में एक अदृश्य वायरस से मुकाबला करने की क्षमता भी प्रश्न चिन्ह के दायरे पे है। और दूसरी तरफ जिस तरह से पूरे विश्व में यदि आप देखो तो जो अलग अलग मन बुद्धि अहंकार के मूढ़ता के परिणाम मानव ने भुगते हैं, वो इस समय उसी मूढ़ता का खामियाजा भारत भी भुगत रहा है। इतना विशाल भारत देश, इतनी विशाल जनसंख्या, उसके लिए, उसको चलाने के लिए एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति की ज़रूरत रही है। लेकिन पता नहीं ईश्वर क्या मर्जी कि हम जिस दौर में हैं वहाँ जितने भी जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी से बड़ी बेशर्मी से पल्ला झाड़ के और अलग खड़े हो जाते हैं। जो भी भारत के लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, वो सफ़र कर रहे हैं
और निश्चित तौर पे उसमें सबसे बड़ा योगदान खुद की मूर्खता का है, क्योंकि हमने चुना है, और यदि हमने चुना है तो जो हमने चुना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पे आती है। तो इन सब बातों के साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरह से कुछ भी निश्चित नहीं है, या यूं कहें कि मौत निश्चित है, तो एक बात तो तय है कि शारीरिक मौत निश्चित है। तो जो मन बुद्धि अहंकार है, इसको उस शारीरिक मौत के पहले यदि हम देख पाए, इसकी मौत देख पाए, या इन तीनों की मौत जान पाए, तो ही वस्तुतः सार्थक होगा हमारा जीवन, हमारा या आपका जीवन। और ये मैं तब कह पा रहा हूँ जब सद्गुरुओं की संगत की वजह से कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उन संतों का आशीर्वाद, जिसकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना बड़ा आपका अहंकार उतना बड़ा आपका निर्माण। आप पूरे विश्व में एक तरफ से उठा के देख लीजिए, जितने अहंकारी हैं उनके उतने ही बड़े निर्माण हैं। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके लिए प्रश्न चिन्ह ये है कि एक अदृश्य वायरस, चींटी भी दिखती है, वो दिख नहीं रहा है और वो बैंड बजा रहा है पूरे मानव तक या पूरे मानव जाति का। तो ये बहुत बड़ा बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह है। फिर मन, तो मन यदि आपका गंदा है तो आप बाहर कितनी भी सफाई करते रहें, कितने भी स्वच्छता अभियान चलाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि यदि मन गंदा है तो आपका मन गंदा है, चाहे आप बाहर कितना भी साफ करो। हाँ, ये नहीं जस्टिफाई किया जा सकता कि बाहर साफ ना करें, मन गंदा है तो बाहर भी साफ करें और अंदर की भी सफाई होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे आपसे सेल्फ टॉक सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, एक बात ज़रूर, यदि आपके कमेंट्स इनपुट के रूप में मुझे मिलेंगे, यदि आप कमेंट करते हो तो निश्चित तौर पे मेरी ग्रोथ होगी, और मुझे लगता है कि आपकी भी ग्रोथ होगी। अब इस विषय में फिर आप कह सकते हो कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, तो वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, या मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या बताऊंगा शेयर करूंगा। फिर भी आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है। ओके, हैव अ फैंटास्टिक डे।